शिवराज सिंह ने कई घोषणाओं के माध्यम से बोला कि बीना जिला बनेगा तो सर्वप्रथम बनेगा, लेकिन चूंकि आप तो जानते हैं कि घोषणा भी मुख्यमंत्री, जहां उनके काम है आज 4000 से भी ऊपर घोषणाएं खाली हैं, उनको पता ही नहीं कि हम कितने घोषणा कर चुके हैं। बीना रिफाइनरी में हमारे बीना के जो शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार दिया, बीना जिला बनाना का है। पहले आप शिक्षिका रही है, इसके बाद आपका राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ, क्या कारण रहा आपके राजनीति में आने का? बीना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ मानी जाती। देखा जाए तो 1985 के बाद से ही यहाँ केवल कांग्रेस एक बारी चुनाव जीत पाई है। यदि आपको कांग्रेस इस बार उम्मीदवार बनाती है अपना, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? जब हम क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, लोगों के काम आएंगे, जरूरत पड़ते है तो मैं अपने घर के काम छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं लोगों के सब काम करती हूँ और मेरा दरवाजा हमेशा 24 घंटे 12 महीने मेरे लिए क्षेत्र के लोगों के लिए खुला रहता है। दावेदार की दीदार कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बीना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार मानी जा रही निर्मला सप्रे जी, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। तो स्वागत है निर्मला सप्रे जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला सप्रे जी, सबसे पहला सवाल आपसे, पहले आप शिक्षिका रही है, इसके बाद आपका राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ, क्या कारण रहा आपके राजनीति में आने का? देखिए, मैं पूर्व में 15 साल पहले शिक्षिका थी और मेरी पोस्टिंग ग्राम गुरुआ में थी। चूंकि एक मन में खटास ये रहती थी कि मैं एक जन सेवा के तौर पर खुद को अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती थी। जब देखा कि बीना में पिछले 25 वर्षों से जहाँ कांग्रेस नहीं है, काफी लोग परेशान थे, तो उनकी परेशानी को देखकर कभी कभी मन में आता था कि काश मैं इस लायक बनती कि मैं भी इनकी मदद कर सकती थी। तो ये मेरे मन में रहा। चूंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए भी हमने ज्वाइन की क्योंकि मेरे पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा, और चूंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, दूसरों के हित को देखकर जो वो लोग कार्य करते हैं, तो ये मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं और लोगों की मदद करूं, उनकी समस्याओं को उजागर करूं और उनके समाधान के लिए कोशिश करूं। तो यही कारण रहा कि मैं सेवा भाव के माध्यम बनाकर मैं राजनीतिक में आई। बीना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ मानी जाती। देखा जाए तो 1985 के बाद से ही यहाँ केवल कांग्रेस एक बारी चुनाव जीत पाई है। यदि आपको कांग्रेस इस बार उम्मीदवार बनाती है अपना, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? हाँ, ये आप सच कह रहे हैं कि बीना जो विधानसभा है, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस नहीं रही पिछले 25 वर्षों से। लेकिन आज जो वर्तमान स्थितियां हम देखते हैं कि कितनी महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान भाई परेशान है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब वर्तमान में जब सारे के सारे वर्ग परेशान हैं, तो बीना में बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अपने बीना विधानसभा की ही बात करते हैं कि देखिए, हमारे बीना में रिफाइनरी जो कि कांग्रेस की ही देन है, लेकिन चूंकि सत्ता में कांग्रेस नहीं थी, तो आज वहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं है, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो ये सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि बीना रिफाइनरी में हमारे बीना के जो शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा ये है कि बीना जिला बनाना का है कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में छोटे छोटे नगर को जिला बना दिया गया है, लेकिन बीना को ना तो जिला बनाया गया है। बीना अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखें या संख्या की दृष्टि से देखें या उसकी पूरी जो भी या जनसंख्या है उसको भी देखें, तो बीना जिला बनाना लायक है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के शासन के लोग ने, ना इस सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन बीना को जिला नहीं बनाया गया है। तो ये दूसरा मुद्दा मेरा बीना जिला बनाने का है। तीसरा हमारा ये है कि बीना नदी परियोजना, आदरणीय कमलनाथ जी थे तब उन्होंने बीना को बहुत बड़ी सौगात दी थी कि बीना के लोगों को, बीना के क्षेत्र के किसानों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन बीना नदी परियोजना में जो 40 गांव के किसानों के गांव काटे गए हैं, वो नहर वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे किसानों के साथ अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो मेरा तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि बीना नदी परियोजना में जो 40 गांव के किसानों के गांव काटे गए हैं और नहर वहां नहीं पहुंच रही है, तो उनको जुड़वाना। बाकी हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की 11 कल्याणकारी योजना है। महिलाओं को 1500 रुपए देना, हर 100 यूनिट महिलाओं के लिए घरेलू कनेक्शन में 100 यूनिट बिजली बिल माफ करना, 200 में हाफ करना। यदि किसानों की बात करें तो 5 हार्स पावर की
मोटर फ्री देना, उनके 2 लाख तक के किसान के कर्ज माफी है उसको भी पूरा करना, ये और 27% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है। ऐसे 11 कई कल्याणकारी कमलनाथ जी के मुद्दे हमारे कांग्रेस के मुद्दे हैं जो जन जन तक लोग जानते हैं। और ये भी आप निश्चित रूप से मानिए कि कमलनाथ जी कोई घोषणावीर नहीं है, वो वचन निभाते हैं और वादे के पक्के हैं। 15 महीने के कार्यकाल में भी उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की थी, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के दोगले लोग हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि किसानों का कर्ज माफ हो, और उन्होंने यहाँ बीच में खरीद फरोख्ती कर हमारे किसानों के लिए जो नुकसान पहुंचाया इसकी भरपाई हमारे आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। ये हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे और इसी मुद्दे के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों में इस बात की चर्चा है कि निर्मला सप्रेई इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि आपके पूर्व प्रत्याशी ने भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब कई सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि निर्मला सप्रेई सबसे योग्य उम्मीदवार है। क्या कारण है इसका, सर्वे में आपका नाम क्यों आ रहा है? देखिए, मैं जब से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई पिछले 15 वर्षों से, ऐसा एक दिन भी नहीं है 24 घंटे निर्मला सप्रेई अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच रहती हैं, उनके सुख दुख में काम आती हैं। जहां जहां लोगों की लड़ाई होती है या क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, मैं समय समय पर उजागर करती हूँ उनके लिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी लड़ती हूँ। तो ये निश्चित रूप से आप मानेंगे कि जब हम क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे, लोगों के काम आएंगे, जरूरत पड़ते हैं तो मैं अपने घर के काम छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं लोगों के सब काम करती हूँ और मेरा दरवाजा हमेशा 24 घंटे 12 महीने मेरे लिए अब क्षेत्र के लोगों के लिए खुला रहता है। उनको मेरे तक पहुंचने के लिए कोई किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, वो मेरे घर के दरवाजे ही नहीं, मेरी किचन तक की हमारे बीना क्षेत्र के लोगों की एंट्री होती है। तो निश्चित रूप से आप जानिए कि जब आप किसी की पसंद बनेंगे तो निश्चित रूप से सर्वे में उसी व्यक्ति का नाम लेंगे जो व्यक्ति को वो पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ मेरी बीना विधानसभा में बहुत अच्छी तैयारी है। बूथ पर मेरे लोग हैं, मंडल सेक्टर की मैंने अपनी खुद की भी तैयारी करी है, बीएलए है, बहुत मजबूत टीम है और इस सारी टीमों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से लड़ूंगी। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है अपने बीना विधानसभा के लोगों पर, यदि कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाते हैं तो मुझे वो जिताएंगे भी, क्योंकि मैं बीना विधानसभा के लोगों के बीच रहती हूँ। वर्तमान में बीना विधानसभा में यहाँ पर क्षेत्रवासी जिला बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज जी भी कई बार घोषणाएं कर चुके हैं। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है। क्या ये कभी जिला बन पाएगा या केवल घोषणा ही रहेंगी? देखिए, जिला बनाने का मुद्दा है या हम लोगों की बीना क्षेत्र के लोगों की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने टेंट लगाकर करीब 3 महीने 4 महीने उसमें हम लोगों ने अनशन भी किया था, वो हड़ताल पे हम भी बैठे थे। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी पिछले आप जानते हैं 25 वर्षों से कई बार मुख्यमंत्री आए, जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया। शिवराज सिंह ने कई घोषणाओं के माध्यम से बोला कि बिना जिला बनेगा तो सर्वप्रथम बनेगा, लेकिन चूंकि आप तो जानते हैं कि घोषणावीर मुख्यमंत्री जहां उनके काम है आज 4000 से भी ऊपर घोषणाएं खाली हैं, उनको पता ही नहीं कि हम कितना घोषणा कर चुके हैं। तो ये तो घोषणाएं हैं। आदरणीय कमलनाथ जी की मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी जुड़ी हूँ और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने जो कह दिया वो करते हैं, ये वो वादे के पक्के हैं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में ये क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल किए गए हैं, तो मुझे पूरा ही भरोसा है और यकीन है कि आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय कमलनाथ जी बनते हैं तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम बीना ही जिला बनेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इसके लिए हम लोग कमलनाथ जी के भी बैठेंगे ना, बीना क्षेत्र के वासी उनको याद दिलाएंगे कि भाई साहब आपने घोषणा की थी जिला बनाने की और आपने तो वचन भी लिया, तो निश्चित रूप से उनको पूरी चीजें याद रहती है और वे बीना को जिला बनाएंगे, मुझे यकीन है। और बीना वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की लहर होगी और निश्चित रूप से कमलनाथ जी पर उनका भरोसा हमेशा जागृत रहेगा। कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले ही बीना को जिला बनाया जा सकता है, क्या लगता है आपको? अब देखिए, आप तो खुद जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल सर पे है। अभी करीब 7-8 तारीख से लगभग आचार संहिता लग रही है, तो इन 10-15 दिन में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे कर सकती है, घोषणाएं कर सकती है, लेकिन काम कुछ नहीं कर सकती। पिछले आप जानते हैं 18 वर्ष से के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो करते हैं उनके लिए समय की जरूरत नहीं रहती। अब चूंकि चुनाव सर पे हैं तो बीना वासियों के लिए घोषणा करेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो जिला नहीं बनाएंगे, ये निश्चित रूप से मानिए।
कांग्रेस पार्टी से इस बार कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो यदि कांग्रेस पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने ही मिलेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो आपकी सोच है कि हम लोगों में गुटबाजी है। टिकट मांगना हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सब टिकट मांगते हैं। ये तो निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा कि आप किसको टिकट देते हैं। यदि मुझे टिकट मिलता है तो मेरी तैयारी है, आपको मैंने बता भी दिया है कि मेरी पूरी बूथ तक तैयारी है। पिछले 15 वर्षों से लगातार निरंतर क्षेत्र में सक्रिय रहती हूँ। अभी मेरा खुद का भी एक और कार्यक्रम है, मैं वहां जा रही हूँ। तो ये तो देखो, तैयारी सभी प्रत्याशी अपने अपने करते और निर्णय लेना है अपने आदरणीय कमलनाथ जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, हमारे खड़गे जी को, जो भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी बनाते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर काम करेंगे। और यदि आप गुटबाजी की बात करते हैं तो मुझे अपने जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, मुझे उन सभी भाई बहनों पर पूरा भरोसा है। हमेशा हम लोग साथ में टिकट मांगते हैं, लेकिन पिछले आपने 2018 की ही बात मैं करूं कि हम लोग सभी टिकट मांग रहे थे, करीब 25-30 दावेदार थे। लेकिन जैसे ही टिकट शशि कैथरिया जी का हुआ तो हम लोगों ने निश्चित रूप से ऐसा सोच लिया कि शशि कैथरिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, निर्मला सप्रे लड़ रही है। और अगर प्रत्याशी खुद लड़ रहे हैं, ये सोचकर हम लोगों ने भरसक ठहरास की। बस थोड़ी सी जो बाहुबल पैसे की वजह से जो हम लोग का प्रत्याशी नहीं जीत पाया 440 वोटों से। इस बार हम लोग की और मुस्तैदी से तैयारी, और हम निश्चित रूप से सारे प्रत्याशी मिलकर कांग्रेस के हाथ के पंजा को जिताएंगे।